अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्तफ़ा फार्मेसी। ज़िंदगी एक कीमियाई अमल है जो हर वक्त जारी रहती है। इसके नतीजे में कुछ फासद और नुकसानदा मादे वजूद में आते हैं। गुर्दे इन फासद मादों को जिस्म से खारिज करते हैं। इंसान के जिस्म में दो गुर्दे पेट में पसलियों से ज़रा नीचे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होते हैं। इनका साइज़ एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। गुर्दों की खराबी की दो बड़ी वजूहात हैं। गुर्दों की खराबी का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है, बहुत अरसे तक गुर्दों की खराबी की कोई वाज़िया अलामत ज़ाहिर नहीं होती और ना ही कोई दर्द वगैरह महसूस होता है। गुर्दों की खराबी की 12 अलामात हैं। इन अलामात की मदद से हम गुर्दों की बीमारी को इब्तदा में ही पकड़ सकते हैं। नंबर 1, आँखों का फूलना। आँखों के इर्द गिर्द का हिस्सा फूलना गुर्दों की खराबी की इब्तदाई अलामात में से एक है। जिस्म को मुकम्मल आराम और प्रोटीन की मुनासिब मकदार के बावजूद अगर आँखों के गिर्द फूलन बरकरार रहे तो आप फौरी डॉक्टर से रजू करें। नंबर 2, जिस्म पर खारिश। गुर्दों की खराबी से खून साफ़ करने का काम मुतासर होता है, जिसकी वजह से जिस्म पर खारिश और सुर्ख निशानात की शिकायत हो सकती है। ये भी गुर्दों की खराबी की एक बड़ी वजह है। नंबर 3, भूख ना लगना और दिल का मतलाना। गुर्दों की खराबी की एक आम अलामत ये भी है कि जिस्म में जहरीले मादे जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से भूख नहीं लगती और ना ही कुछ खाने पीने को दिल करता है। ये भी गुर्दों की खराबी की एक बड़ी अलामत है। नंबर 4, मुंह का जायका ख़राब होना। गुर्दों के अफ़ाल में खराबी से खून में जहरीला मादा पैदा हो जाता है, जिसका असर मुंह के जायके पर पड़ता है और खाना तलख़, कड़वा या मामूल से हट कर लगता है। गोश्त खाने का लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है और सांसों में बू पैदा हो जाती है। ये भी गुर्दों की खराबी की एक वजूहात है। नंबर 5, बार बार पेशाब का आना। गुर्दों की खराबी से पेशाब ज़्यादा आने लगता है या पेशाब की बार बार हाजत होती है लेकिन आता नहीं। पेशाब की वजह से रातों को जागना पड़ता है। ये भी गुर्दों की खराबी की एक बड़ी वजह है। नंबर 6, पेशाब की रंगत का बदलना। पेशाब ज़्यादा आने के साथ साथ पेशाब की रंगत गहरी हो जाती है। पेशाब झागदार, पेशाब में खून भी आ सकता है। ये भी गुर्दों की खराबी की एक वजह है। नंबर 7, बेख्वाबी की शिकायत। गुर्दों की खराबी के मरीज़ों में बेख्वाबी की शिकायत पैदा हो जाती है। इसके अलावा वो नींद के दौरान सांस लेने में मुश्किल महसूस करते हैं। ये भी गुर्दों की खराबी की एक वजह है। नंबर 8, थकावट और खून की कमी। गुर्दों की खराबी की वजह से जिस्म में हीमोग्लोबिन की सतह कम होने से खून की कमी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से हर वक्त थकावट और गनूदगी महसूस होती है और हर वक्त सुस्ती छाई रहती है। इंसान का किसी भी काम करने को दिल नहीं करता। नंबर 9, गैर मामूली दिल की धड़कन। खून में पोटाशियम की मकदार ज़्यादा हो जाने से दिल की धड़कन की रफ्तार तेज़ हो जाती है। ये भी गुर्दों की खराबी की एक वजह है। नंबर 10, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। ख़राब गुर्दे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में शरियानों में खून का दबाव बढ़ जाता है। शरियानें कमज़ोर होने से गुर्दों को मज़ीद नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से इनका हर वक्त बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ये भी गुर्दों की खराबी की एक वजह है। नंबर 11, पट्ठों का अकड़ना। गुर्दों की खराबी से इलेक्ट्रोलाइट का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, यानी कि कैल्शियम की सतह में कमी वाक़या हो जाती है और फास्फोर का कंट्रोल से बाहर होना मसल के अकड़ने का बायस बनता है। ये भी गुर्दों की बीमारी की एक वजह है। नंबर 12, चेहरे और जिस्म की सूजन। अगर गुर्दे काम ना करें तो स्याल मादे जिस्म में जमा होने लगते हैं, जिससे जिस्म के कुछ हिस्सों जैसे चेहरे, टांगों, पैरों, टखनों वगैरह में सूजन रहने लगती है। गुर्दों की खराबी के मरीज़ों के लिए चंद ज़रूरी बातें बताना ज़रूरी हैं। डॉक्टर गुर्दों की खराबी का अंदाज़ा खून में यूरिया की मकदार से लगाते हैं। यूरिया लफ्ज़ यूरियन से बना है। गुर्दे के मरीज़ों को ख़ास तौर पर ऐसी ग़िज़ा सख्ती से मना की जाती है जिसमें पोटेशियम की मकदार ज़्यादा हो, मसलन केले, टमाटर वगैरह।
گردوں کے نکارہ ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے بلڈ پریشر اور موٹاپے پر شروع سے قابو پایا جائے۔ اس کے علاوہ گردوں میں پتھری، پیشاب میں رکاوٹ اور بار بار انفیکشن کا ہونا بھی گردوں کا متاثر ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ویورز، یہ تھیں گردوں کے متعلق انفارمیشن۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک بار پھر سے نئے آنے والے ناظرین سے ریکویسٹ ہے، جو ناظرین مصطفیٰ فارمیسی پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک بروقت پہنچ سکے۔ ویورز، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔